हेलो बच्चों, मैं हूं केमिस्ट्री वाला प्रदीप जैना। आज हम बात करते हैं बच्चे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। इसकी थ्योरी आपने पहले से वीडियो में पढ़ चुके या पहले क्लास में पढ़ चुके हो, तो इसलिए इसके बारे में जो थ्योरी है मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इसकी जो फॉर्मूला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होती है ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए, मतलब मोलालिटी होती है। अगर इसको थोड़ा और फॉर्मूला को खोल देते हैं बच्चे, बाय एक्सपांड करते हैं, ये हो जाएगा बच्चे गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय डब्ल्यू इन ग्राम। क्लियर? तो ये फॉर्मूला को भाई दिल से बैठा दो, भाई दिमाग से बैठा दो, ताकि मुझे बार बार इसको बोलना ना पड़े, क्योंकि जितनी भी आज क्वेश्चन हम करेंगे सारे इसी फॉर्मूला के ऊपर करेंगे। क्लियर? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा टी एफ कितनी होती है ना, टी एफ माइनस टी नॉट एफ। क्या है ना, टी एफ माइनस टी नॉट एफ। बच्चे ध्यान देने की जरूरत है। आज अगर इस चैनल को आपने लाइक या सब्सक्राइब इससे याद नहीं किया है, आज इसी वक्त कर दीजिए। और कोई भी एक भी वीडियो आप मिस मत कीजिए, ताकि आपको क्या है ना, गैप आ जाए आपके दिमाग में। क्योंकि एक सीक्वेंस में वीडियो को डालता हूं, ताकि आपने अगर पूरी सीक्वेंस में एक एक वीडियो देखे हो तो आपको किसी प्रकार की इस चैप्टर में, जो सॉल्यूशन की चैप्टर में, कहीं भी आपको क्या है ना दिक्कत नहीं आएगा। समझ पा रहे? आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन कर जाते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो इसके ऊपर हम करेंगे वो लिखा है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बच्चे कई बार इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, बच्चे मैं आपको समझा दूं, जो कि पानी में डालने से ब्रेक हो जाता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट है। बट जो इसके अलावा शुगर है, ग्लूकोज है, यूरिया, जो ब्रेक नहीं होता है बच्चे, इन्हीं को कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चे ध्यान से देखो कि यहाँ पे आई फैक्टर की जरूरत नहीं है। और जहां पे इलेक्ट्रोलाइट आएगा बच्चे, वहां पे हम क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में जरूर करेंगे इसके ऊपर, तो इसलिए आई फैक्टर लगता है। बट आई का अभी कोई जरूरत नहीं, मतलब आई का मतलब आंख नहीं भाई, वेंट फैक्टर है। तो इसलिए ध्यान देना है। सो कहते हैं कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज किया है, 0.40 है। केएफ दिया है, दिस मच मोलर मास निकाला। बच्चे इसी को निकालना, इस फार्मूला को रट लो भाई ना। डेल्टा टी एफ कितना दिया है ना, डेल्टा टी फिर से एक और मैं लिख रहा हूं, के एफ इंटू जी बाय एम नॉट इंटू 1000 बाय डब्ल्यू इन ग्राम। तो डेल्टा टी बच्चे कितनी होगी ना, 0.40। के एफ बच्चे कितना दिया है ना, 5.12 है। गिवन मास कितना दिया है बच्चे ना, 1 ग्राम। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 1 ग्राम ही लिखा हुआ है, तो 1 जस्ट इंटू 1 डिवाइडेड मोलर मास से निकालना है। 1000 डिवाइडेड इसका 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब नीचे 0 कटा भाई, है कि नहीं। बाकी इस m नॉट को इधर ले आओ बच्चे, m नॉट जब इधर आ जाएगा तो कितनी होगी ना, 5.12 इंटू 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये इधर नीचे चला जाएगा भाई ना, 0.40 इंटू 5। तो बच्चे इस सारे को जब सॉल्व कर दे तो आप ना कितनी आएगी ना, 256 ग्राम आ जाएगा मोलर मास है। तो बच्चे मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि जब आपको दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाए, आपको डाटा पता लग जाए, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, तो क्वेश्चन अपने आप को निकल करके आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को, इस चैनल को और इस जो है क्या है ना, इस पढ़ाई को, इस चैप्टर को गांव-गांव तक फैला दो, जगह जगह में फैला दो, ताकि एक जिन बच्चे के पास क्या है, साधन नहीं है, पैसे की, फाइनेंशियल की कमी है, और या आने जाने ट्यूशन जो लड़कियां हैं, लेकिन गांव-गांव में रहने वाले, उनके पास कहीं नहीं किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, तो वहां तक वो घर बैठ करके मोबाइल में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कर जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन को करते हैं, इसी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है। क्वेश्चन कहते हैं कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 is mixed with 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और सेकंड पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दो चीजें हमें निकालना है बच्चे। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, फॉर्मूला वही है, जबकि डेल्टा टी इज इक्वल टू केएफ इनटू स्मॉल m मींस मोलालिटी। और दूसरी बात हम देखते हैं, डेल्टा टी इक्वल एक्सपांड कर दिया, कितना हुआ, केएफ इनटू जी बाय m नॉट, क्योंकि
मोलारिटी का ये फार्मूला एक्सपांड करने के बाद G by m naught into 1000 by W in ग्राम। अब इसको बच्चा अगर हम पुट करते हैं, हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF निकालना है, इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है। तो KF कितना दिया है बच्चे ना, KF अगर नहीं दिया है इसमें तो हम ले सकते हैं 1.86 जो स्टैंडर्ड होती है कि नहीं। तो उसको 1.86 ले लिया। गिवन मास कितना है 45 है। इथाइलिन ग्लाइकॉल C2 का कितना होगा 24 है। H का होगा 6, एब्सेंट होगा 32 है, 62 है। ये कितना हो जाएगा ना 62 है। मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकॉल का है तो इनटू 1000 अपॉन 600 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करते बच्चे देखो ये 2 0 कट जाएगा है। इस टाइप से अगर आप सॉल्व करते हो तो करीब डेल्टा डी कितनी आएगी 2.25 के करीब आएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ना दूसरा फॉर्मूला लगा दें, डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF। T नॉट F होता है 273.15 माइनस TF है और डेल्टा TF यहाँ पे कितना दे रहे 2.25। तो हमें TF को अगर इस साइड पर ले आता हूं मैं तो क्या हो जाएगा 273.15 माइनस 2.25 होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते बच्चे देखो 273.15 माइनस 2.25 कितना जी 270.9 हो जाएगा बच्चे। देखो TF कितनी होगी 270.9 है। समझ पा रहे? तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है बच्चे ना कि क्या है ना KF की वैल्यू नहीं दिया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना बार बार जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो जरूर देगा लेकिन बुक में नहीं देता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। इस समय आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना, कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे ताकि इस टॉपिक के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन बना रहे और आपका डाउट गायब हो जाए। बच्चा एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हिच सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिस मच इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज एट दिस। बच्चे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल्टा TF सबसे पहले निकालना पड़ता है ना। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF कितना है ना 1.86 है। गिवन मास बच्चे देखो 54 है। ग्लूकोज का C6H12O6 का कितना होता है 180 करीब होती है, क्योंकि याद रखना था कि बेसिक सा चीज है। इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कितनी होगी ना 250 ग्राम ऑफ वाटर है तो सीधा 4 हो गया। क्लियर? तो इसको जब हम सॉल्व करते बच्चे देखो ये करीब कितनी आएंगे ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल्टा TF आएगा ना 2.23। अब मुझे क्या निकालना है ना सॉल्यूशन टेम्परेचर टू सॉल्यूशन में दिस तो TF निकालना है। तो डेल्टा TF बच्चे देखो ना T नॉट F माइनस TF, ठीक है ना। डेल्टा TF इज इक्वल टू कितनी होगी T नॉट F अगर मैं सेल्सियस में ले लूं तो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन वाटर फ्रीज करता है या कई जगह आप केल्विन में लेते हो तो 273.15 में वाटर फ्रीज करता है। तो इसीलिए 2.23 अगर मैं सेल्सियस में निकालता हूँ तो माइनस 2.23 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगर मैं इसको केल्विन में बच्चे निकालता हूँ सो कौन आएगा, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड निकालना था TF पे। तो TF को इधर ले जाओ ना, TF इज इक्वल टू T नॉट F होगा 0 माइनस डेल्टा TF 0 माइनस 2.23 जो है ये आया तो दैट इज इक्वल टू माइनस 2.23 ये होगा डिग्री सेल्सियस। अगर आपको केल्विन में निकालना है तो TF की जगह 0 के जगह हम कितना लिखेंगे ना 273.15 माइनस 2.23 जितने भी आएगा आप कैलकुलेट कर लो। नंबर 2 90270.93 आ जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, बहुत ही आसान चीज होती है। देखो अभी तो कोई दिक्कत आई है ना आएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डाटा क्या याद होना चाहिए, तो तभी आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी।
बच्चे आइए फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 0.1539 molar aqueous solution of cane sugar in sucrose, a molar mass 342 has a freezing point of 271 Kelvin. While the freezing point of pure water is this much, what will be the freezing point of aqueous solution containing 5 gram of glucose in 100 gram of solution? और मोलर मास इसके ग्लूकोज की आपको पता है 180 है। बच्चे देखो पहला जो डाटा दिया है तो उसमें एक चीज नहीं दिया है कि हम अगर देखते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू A। हमें मोलालिटी यहाँ पे बच्चे दिया हुआ है, मोलाल मतलब मोलालिटी है 0.15 तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.1539 और KF मुझसे निकालना है बच्चे। और डेल्टा TF जो है मुझे यहाँ पे दिया है कि सॉल्यूशन कह दे प्योर वाटर कह दे, कितना होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू कितनी होगी ना T नॉट F माइनस TF। तो T नॉट F हो गया 273.15 माइनस 271 इज इक्वल टू KF इनटू 0.1539। तो KF कितनी हो जाएगी, इसको माइनस कर दो, ध्यान से देखो इसको माइनस कर दो, कितनी होगी ना 271 गया तो ये हो जाएगा 0.15 तो आई जाएगा। तो 2.15 डिवाइडेड बाय कितनी होगी ना, ये जाएगी यहाँ डिवाइड हो जाएगी 0.1539 तो करीब 13.39 के करीब आ जाएगा बच्चे। तो इस जो डाटा से हमने क्या कि ना केफ निकाल दे और इस केफ की वैल्यू को सेकंड जो डाटा दिया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें हम पुट करना है। हमारे पास केफ आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा TF कितनी होगी ना, केफ हो गया 13.39, गिवन मास इसका 5 ग्राम दिया ग्लूकोज का, देखो ना 5 डिवाइडेड मोलार मास आपको पता है कोई C6H12O6 जाके 180 होते बच्चे इसका मास इनटू 1000 बाय वाटर कितना है, सॉल्वेंट हो गया 100 है तो कट जाएगा तो 10 हो गया, 0 0 कट गया है। तो डेल्टा TF करीब कितनी होगी ना, अगर इन तीनों को हम सॉल्व कर देते हैं बच्चे ना कितनी होगी ना, ये 3.88 करीब आ जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, डिफरेंस मेरे पास आ गया है। व्हाट विल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो दैट मींस तो तुम्हारा T नॉट F माइनस TF इज इक्वल टू 3.88। तो T नॉट F हो गया 273.15 है कि नहीं, माइनस 3.88 इज इक्वल टू TF को भी इधर ले लिया तो ये करीब हो जाएगा ना, अगर मैं इसको 269.33, ठीक है, ये करीब इतना हो जाएगा। सो TF ऑफ सॉल्यूशन का तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना है ना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट से कम होती है, लेकिन ऑलरेडी आपने थ्योरी में पढ़ा है। अभी भी कोई डाउट है यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड वॉच अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और जो लास्ट टॉपिक जो होते हैं वेंटर फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर इसी सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, एक राउट्स लॉ भी है, एक हेनरी लॉ भी है। अगर आपने इस चैनल को पहली बार देख रहे हो बच्चे, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना है कि नहीं। आइए बच्चे आइए फिफ्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बड़ा मजा आता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि बच्चा लाख बार पढ़ ले और एक क्वेश्चन आए तो क्या फायदा है इससे, हैं? सही बोल रहा हूँ या गलत? सही बोल रहा हूँ, है ना। अब बच्चे देखो यहाँ पर व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मोलर मास 62 मस्ट बी एडेड टू 5.5 kg of water to lower the freezing point of water to 0 to -10 K this must be है बच्चे। अब देखो सबसे फार्मूला वही है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू G बाय नॉट इनटू 1000 बाय W इन ग्राम है। सो डेल्टा TF कितनी होगी बच्चे, 0 और 10 के बीच में डिफरेंस हो गया 10 है, कभी माइनस नहीं होगी, हमेशा डिफरेंस को लेते हैं। KF हो गया 1.86 है, गिवन मास कितना दिया, मास से निकालना है बच्चे। यहाँ देखो अलग अलग तरह के डाटा निकालने के लिए, W निकालने के लिए बोलता है, G निकालने के लिए बोलता है, M नॉट बोलता है, KF बोलता है, TF बोलता है, अलग अलग डाटा। मोलर मास 62 इथाइलिन ग्लाइकॉल का इनटू 1000 5.5 kg तो ग्राम में करूंगा तो 5500 ग्राम।
बच्चे जब इसको सारे को सॉल्व कर दे तो जी कितनी आएगा, जी यहाँ पे करीब आएगा कि 1.83 kg। सॉल्व करने का काम आप ही का है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको आइडिया बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप कैलकुलेशन करने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि बड़ा आसान होता है। यहाँ 0 0 कट गया है, 5 से कटा है 2, 5 से कटा 11 है, बस ऐसे थोड़ा सा है, आप कर दो उसको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते इस समय कि क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि एक नहीं फार्मूला सीधा पुट करो, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू जी बाय एम नॉट इनटू 1000 बाय डब्ल्यू इन ग्राम। तो डेल्टा टीएफ कितनी होगी ना, डिफरेंस हो गया बच्चे देखो 0.34 है, केएफ होता है 1.86 है, गिवन मास के 15 है, और यहाँ पे मोलार मास निकालना है इनटू 1000 बाय सॉल्वेंट का मास हो गया 450, नीचे पुट कर दो। अब इजी है कैलकुलेट करना है, तो आपको एम नॉट अगर निकालोगी, इस सबको अगर आप सॉल्व कर दोगी बच्चे देखो 182.35 आएगा करीब ग्राम। कितना आसान है, इजी है। 5 से कटेगा 3, 1 और 3 आ जाएगा, बस 100/3 ये हो गया। थोड़ा सा इतने छोटे छोटे नंबर है, यू कैन क्या है ना कैलकुलेट कर सकते हो। कि मैं तो सीधा क्या करता हूँ ना, मैं सीधा ही कैलकुलेट कर देता हूँ, इतना समय नहीं होता है, क्या पेशेंस नहीं होता आप लोगों के अंदर कि आप बैठ के मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप देखते रहो। लेकिन आई हैव टू से ओनली द मेथड, हाउ टू डू द क्वेश्चन, हाउ टू एनालिसिस द क्वेश्चंस, नहीं। तो आपको मैं तरीका बता सकता हूँ, आपको मैं मेथड बता सकता हूँ, लेकिन टिक 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 कैलकुलेशन का काम आप ही का है। इसलिए इस प्रदीप सर को, डॉक्टर प्रदीप जेना केमिस्ट्री वालों को भूलना नहीं है, लेकिन इस चैनल को इतनी फैला दो ताकि हर बच्चे तक इंडिया में पहुंच जाए। थैंक यू।